नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विभाजन विभीषिका पर योगी की बेबाकी। भाजपा 14 अगस्त को भारत विभाजन की विभीषिका का स्मरण हर वर्ष करती है और जिस दिन पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है उस दिन भाजपा विभाजन की पुण्यतिथि मनाती है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान विभाजन के दर्द को एक बार फिर ताजा किया। योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को राष्ट्र से ऊपर रखकर इस देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला था। ये केवल राजनीतिक या जमीन के टुकड़ों का विभाजन नहीं था, बल्कि ये मानवता के दो दिलों के विभाजन का एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था, जिसकी कीमत आज के ही दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी वाला भारत जाति, मत, मजहब, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सबसे उर्वरा भूमि विभाजन के बाद पाकिस्तान के पंजाब में है, मगर उसकी नकारात्मकता ने उसे आज वहां पहुंचा दिया है कि हमें वो दृश्य भी देखने को मिल रहा है जब 5 किलो आटे की बोरी को लेकर सरे बाजार छीना झपटी हो रही है। मुख्यमंत्री ने विभाजन की त्रासदी को जनता के सामने रख पाकिस्तान को आईना तो दिखा दिया, लेकिन उनकी इस पीड़ा को कोई राजनीति भी है, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई राजनीति भी इसके पीछे है। उससे पहले कुछ बयान है वो आपको सुनवा देते हैं। आज की तिथि इसी बात को लेकर के हम सबको अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का एक अवसर दे रहा है। हम अतीत की गलतियों का परिमार्जन करें, इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। इस बात के लिए आज की तिथि एक प्रेरणा है और जब आज की इस गलती के परिमार्जन की दिशा में हर भारतवासी आगे बढ़ेगा, हर प्रदेशवासी आगे बढ़ेगा, तो याद करना कि तभी स्वाधीनता का आनंद का अवसर हम सबके सामने एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको ताकत देगा। मैं एक बार विभाजन की त्रासदी में उन लाखों ज्ञात अज्ञात नागरिकों को जो निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक गलत राजनीतिक निर्णय के कारण जिनको विभाजन की त्रासदी से जूझना पड़ा था, काल कलवित हुए, बर्बर अत्याचार का शिकार हुए, अपने परिवार और अपनी भूमि को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उन सबको मैं स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, काल कलवित हुए उन सभी बंधुओं को, बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन विभाजन की त्रासदी को झेलने के बाद भी हिंदुस्तान आए हुए उन पूरे समुदाय को, जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के माध्यम से न केवल स्वयं प्रगति की, बल्कि भारत को परम वैभवशाली बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वह एक नई प्रेरणा भी है, एक सराहनीय पहल भी है। आज आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए। उस समय बहुत सारे, यानी जितने लोग आए थे खाली हाथ आए थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, सरकार के द्वारा इतना सहयोग नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो आज करके दिखाया है, यह अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा हो सकती है। मैं इस अवसर पर उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने देश के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की त्रासदियों से आने वाले समय में मानवता को न जूझना पड़े, इससे हम सब सबक लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको, कल भारत अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। आप सबको आज के अवसर पर मैं विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए 77वें स्वाधीनता दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
कि विभाजन की विभीषिका वास्तव में उन भारत के महान सपूतों को, उन हमारे पूर्वजों को याद करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के इस विभाजन के समय 1947 में लाखों लाख सिख समाज के लोगों ने, सिंधी समाज के लोगों ने, पंजाबी समाज के लोगों ने, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने वहाँ अपने प्राण त्यागे, जिनको आतताइयों ने निर्ममतापूर्वक जिनकी हत्याएं की, बहन बेटियों के साथ बेआबरू किया, उनको आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोग कम से कम 2 वर्षों से उन महान आत्माओं को याद कर रहे हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको भेंट कर रहे हैं। देश सदैव मोदी जी का इस बात के लिए आभारी रहेगा। ये विभाजन की विभीषिका हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उसके बाद मौन जुलूस निकाला गया। हम सब विभाजन की विभीषिका को याद करके सिहर उठते हैं। बड़ी संख्या में हमें आज़ादी से पहले विभाजन का दंश झेलना पड़ा, जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा, लाखों लोगों को, दसियों लाख से अधिक लोगों को अपने जीवन लीला की आहुति देनी पड़ी। हमारी बहनों को जिस ढंग से अपमानित होकर के काटा गया था, मैं कह सकता हूं कि ट्रेन काट दी गई थी। बहनों को, बच्चों को, माताओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपनी संपत्ति के साथ साथ अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करना पड़ा। और जिन सूरवीरों की वजह से हमें आज़ादी मिली, आज हम सब उन्हें नमन करते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हालांकि आज़ाद वो 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन जिन्ना के जाने के बाद से 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन उस दिन यानी आज की तारीख में जब योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे थे तो उन्होंने पुराने समय पर आज कटाक्ष किया। भाजपा इसे विभीषिका के तौर पर देखती है, विभाजन को विभीषिका के तौर पर देखती है और उनका मानना है कि इस दिन जिन लोगों को अलग होना पड़ा इस निर्णय की वजह से वो ठीक नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को राष्ट्र से ऊपर रखा, जिसकी वजह से ये बंटवारा हुआ। तो सीधे तौर पर क्या 2024 में राष्ट्र एक बार फिर मुद्दा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्र के नाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में प्रचार प्रसार किया था, पिछले लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन इस बार क्या उस निर्णय को आज बताकर ये गलती बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? जो उस वक्त नेहरू जी ने किया था उसे क्या गलती बता रही है भारतीय जनता पार्टी? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे चर्चा को उन्हीं के साथ बढ़ाएंगे। हमारे साथ विनय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विनय जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। प्रशांत उमराव जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत साहब स्वागत आपका। रविंद्र प्रताप सिंह आपका भी स्वागत करती हूँ सर, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर 14 तारीख इसको याद करते हुए इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर बार से इसे विभाजन विभीषिका कहती हुई नजर आती है और इस बार भी यही हुआ। उस निर्णय को आज गलत बताकर ये बताया गया कि किस तरह से उस वक्त लोगों को पीड़ा हुई होगी, दर्द हुआ होगा। लेकिन आज उस समय को याद करके क्या भारतीय जनता पार्टी बताना चाह रही है? हमदर्दी जो वहां पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे, या फिर जो जमीन का बंटवारा हुआ उससे, या फिर कुछ और भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है? इस बयान के पीछे क्या मतलब समझा जाए? पंकज साहब। पंकज साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बताएं। क्या मानते हैं साहब आप, किस तरह का बयान इसको देखेंगे, किस तरह से देखेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, सीधे तौर पर नेहरू जी को के डिसीजन को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पर सीधा प्रहार। देखिए एक बात तय समझ लीजिए कि आजादी के 75 वर्ष इस समय ये 14 अगस्त को विभाजन हुआ था। विभाजन का जो दंश गांधी नेहरू की गलत नीतियों के कारण हमारे देश की जनता ने झेला, और जिस तरह से 27 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हमारे माता बहनें और हमारे भाई काल कलवित हुए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और गांधी नेहरू की गलत नीतियों का ही परिणाम रहा कि आज जो है इतने लोगों की को विभीषिका का दंश झेलना पड़ा। ये कांग्रेस की गलत नीतियों का ही परिणाम रहा, उसी के लिए ही ये इस तरह की चीजें हुई। और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है वो प्रतिवर्ष विभीषिका जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन करती है और उन पूर्वजों को नमन करती है। ये और जिला मुख्यालयों पर देश के 736 जिले हैं, हर जिलों में
इस तरह का आयोजन करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चाहे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पार्टी है, इसीलिए वो इस तरह का आयोजन करती है। और आप बाकी मेहमानों की तरफ मुझे रुख करना देखिए होगा। ठीक है सर, लौटूंगी दोबारा आपके पास। विनय मिश्रा जी क्या कहेंगे? पंकज दस्तोगी जी को सुन रहे थे आप। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता देश के इतिहास को शायद ठीक से पढ़ते नहीं है। टू नेशन थ्योरी सावरकर के द्वारा लाई गई और जिन्ना के द्वारा हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जिन्होंने भारत के बंटवारे में सबसे अहम भूमिका निभाई थी और ये मांग की थी कि इस देश के दो टुकड़े सावरकर ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। सावरकर नहीं काला पानी की सजा चुकाई। पंकज जी बारी बारी से मैं आ जाऊंगी, वापस आपके पास आ जाऊंगी। थोड़ा रुक जाइए। गंभीरता से डिबेट में बैठे हैं, सुनने का धैर्य रखें। तो मैंने बात की कि टू नेशन थ्योरी की जो बात की सावरकर और जिन्ना ने, जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, आज उन्हीं को मानने वाले, उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये इल्जाम लगाना बहुत आसान है गांधी पर और नेहरू पर कि इन्होंने देश का बंटवारा किया। आज नाथूराम गोडसे और सावरकर को जो श्रद्धांजलि देते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, आज वो देश प्रेम की बातें कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल घड़ियाली आंसू बहाने वाली बात हुई। और केवल कांग्रेस को दोष देना, केवल गांधी नेहरू पर आरोप मत देना, बस इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं आता। अगर इन्हें असलियत देखनी है, इतिहास को खंगालना है, तो सबसे पहले सावरकर के उन बयानों को पढ़ना चाहिए, उन मांगों को पढ़ना ठीक है, चाहिए बीजेपी से प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बातों का जवाब देंगे। टू नेशन थ्योरी सावरकर की थ्योरी थी और आप श्रद्धांजलि देते हैं, क्या कहिएगा प्रशांत जी? देखिए, कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग लगातार रसातल में चले जा रहे हैं। कम्युनिस्टों के बनाए हुए प्रोपोगंडे के तहत ये लोग पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई सावरकर ने विभाजन करा है। भाई सावरकर ना तो उस समय राजनीति में थे। 3 जून 1947 को जो विभाजन के प्रस्ताव पे साइन हुए तो जिन्ना और नेहरू ने किए। सावरकर वहां कहां सीन में थे? सावरकर तो 1937 तक नजरबंद रहे। उनकी वहां पे कोई ना तो राजनीतिक शक्ति थी। भाई लगातार विभाजन के कामों करने काम किया। क्योंकि जो जिन्ना के साथ जो नेहरू के कुकर्म थे, उनको छिपाने के लिए सावरकर को लेकर के आते हैं। ना तो सावरकर ने कोई इस तरह का बयान दिया। सावरकर 1966 तक जीवित रहे। उन्होंने बाद में भी इस चीज को क्लेरिफाई किया कि भाई मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की। लेकिन विभाजन को इनडायरेक्टली गलती बता रहे हैं ऊपर आप ब्लेम डाल रहे हैं। सिग्नेचर आपने किए हैं, आप लोग पुण्यतिथि के तौर पर मनाते हैं। होगा उससे जो विभाजन का प्रस्ताव था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, सावरकर वहां पे कहां से आ गए? फिर आप कर्मों को आप कहते हैं हमने आजादी दिलाई, लेकिन उस चीज से बचने के लिए कि भाई आपके ऊपर जो विभाजन का दोष रविंद्र प्रताप जी के पास जा रही विनय जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी ठीक है, उनको जल्दबाजी थी किस तरह रविंद्र जी इन बयानों के पीछे क्या देखते हैं? क्या वाकई इसके पीछे सियासत है या वाकई ये दर्द? क्योंकि पहली बार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी विभाजन की पुण्यतिथि मना रही हो, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस दिन को इसी तरीके से बताती है। देखिए, हम लोग बहुत पहले से मनाते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 3 साल पहले चूंकि लाल किला से दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी उसको आधिकारिक रूप से मनाने का काम कर रही है। और जो विभाजन की जो घटना 47 में हुई थी, देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लाखों लोगों की उसमें हत्या हुई, उसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हम जो हमारे लोग मारे गए, हमारे पूर्वज मारे गए, उनको एक याद करने का दिन है। उनको की इस तरह की चीजें हम घटनाओं को याद रखें। ये सच है कि लोगों की मौतों के आंकड़े आज भी आते हैं सामने तो सिहर उठते हैं हम, और वो दौर भी जब पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वाकई एक खौफ सा सामने आ जाता है। लेकिन इसे विभाजन को विभीषिका बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हमेशा। रविंद्र जी क्या कहेंगे आप? वो निर्णय गलत था या आज कुछ गलतियां हुई हैं, क्या कहिएगा? पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो भारतीय स्वयंसेवक संघ की एक रणनीति थी, और बिना पाकिस्तान के इनका कोई वाक्य नहीं पूरा होता। तो इन लोग को महत्व मैं नहीं दूंगा। क्या उठपटांग आप बोल रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या लेना देना विभाजन का? विभाजन के प्रस्ताव पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग बारी-बारी से अपनी बात उठपटांग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अब अपना ज्ञान रविंद्र जी के पास में प्रशांत जी आपसे जवाब ले लूंगी, रुक जाइए। नहीं, इस तरह की बातें थोड़ा होंगी। आप रखिए, आप पे बात रखिए प्लीज, अपनी बारी में बोलिए प्लीज। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश का बंटवारा हुआ। मुख्यमंत्री जो साधु हैं, इन लोग से तो अपेक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ। ये लोग जो संघ पढ़ा देती है वही पढ़ेंगे। भारत ये देश नहीं था, और सब लोग अपने घर में उस चीज को बोलते हैं। आप भी बोलती होंगे मैडम, जब हम कोई पूजा करने बैठते हैं तो बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे।
या था वैदिक राष्ट्र, तो जम्बू द्वीप से घट घट के भारतवर्ष में आया, तो सारी विभीषिका हम लोगों ने झेली है। तो इन लोग से तो अपेक्षा मैं नहीं कर सकता हूं कि ये इस पे जानकारी रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पीठाधीश्वर होते हैं, उनको याद रहना चाहिए कि जम्बू द्वीप से घट के जब भारतवर्ष में आए हैं तो कितनी विभीषिका हम लोगों ने झेली है। अब आते हैं जो अंतिम विभाजन, जिसको ये लोग राजनीतिक तौर पर प्रयोग करते हैं, अगर उसको चले जाएं, संघ का एक कार्यालय झंडेवाला में अभी बन रहा है कई अरबों रुपए से, वहां पर एक पुस्तक रखी हुई है इतिहास संकलन समिति की, उसमें लिखा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने चलाया था विभाजन के पक्ष में एक आंदोलन, तो वहां से जाके सीख ले लें। फिर एक उन्हीं की यहाँ किताब रखी हुई है जिसमें लिखा है 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को आंदोलन का विद्रोह किया था। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। प्रशांत जी जवाब दीजिए। ये फर्जी बातें कर रहे हैं, इनको कोई चीज तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। हर चीज को ये लोग राजनीति से जोड़ने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए से कार्यालय बनाए, या अखिलेश यादव ने जो व्हाइट हाउस बनाया दूध बेच के बनाया क्या? अखिलेश यादव भैंस का दूध बेचते थे क्या जो व्हाइट हाउस कार्यालय बनाया है? आप हमें बता रहे हैं किताब का नाम ले नहीं पा रहे हैं। विनय जी उसके बाद पंकज जी आपके पास आ रहे हैं, शॉर्ट कमेंट दीजिएगा सर, समय मेरे पास कम है। विनय जी जिन लोगों ने सिग्नेचर की उनका नाम लेने में तो आपको शांत कराइए पहले। ठीक है प्रशांत जी कराएं तो मैं कुछ बोलूं। ठीक है, कहिए विनय जी। मेरा प्रश्न ये है कि भारत की आजादी जब मिली है उसके पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग इस आजादी के पीछे लड़ रहे थे, और आजादी जिस तरह से देश की आजादी मिली और जब बंटवारा हुआ, इनसे पूछे किस आंदोलन में इनके लोगों ने भाग लिया, कोई एक ऐसा आंदोलन बता दें जिसमें इन लोगों ने भाग लिया हो। पहला। दूसरा, आज मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? इन्हें आरोप लगाना बड़े आसानी से आता है, लेकिन मणिपुर में जो कांग्रेस का नाम नेता का नाम बताइए जिसको ठीक है पंकज जी, किसी कांग्रेसी नेता को सबके अपने अपने तर्क हैं, कुछ किताबों को बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि ठीक है रुक जाइए प्लीज, जनसंघ के स्कूलों में पढ़ाई की होगी, ये तमाम बातें रखी जा रही है। पंकज जी सालों तक प्लीज सर अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए। पंकज जी आप बोलना शुरू कीजिए सर। तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं सर, आप लोग अपने अपने आवाज को नाम बता दीजिए। दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे या नहीं? प्लीज प्लीज वेट फॉर सम टाइम। कोई भी राष्ट्रपति उसको भूल नहीं सकता। एक सेकंड, सबको म्यूट करना पड़ेगा, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। बारी बारी से बात कीजिए ना प्लीज, तीन लोग एक साथ बात कर रहे हैं। पंकज जी कहिए। विभाजन की विभीषिका का दंश कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। जिस तरह से लोगों को काटा गया और जिस तरह से 900 ट्रेन आती थी, लोग लाशों का अंबार रखता था, और जिस तरह से लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसको भूल नहीं सकते। खाली गांधी नेहरू ने ही शादी में योगदान नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद, वल्लभ भाई पटेल और बोस, इस तरह के लोग, भगत सिंह, ये तमाम लोग हैं, और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको कोई याद भी नहीं करता है। ये भी आप समझ लीजिए। तो ये वीर सावरकर इस तरह के कांग्रेस ने 70 सालों में सिर्फ गांधी नेहरू को ही महिमा मंडित करने का काम किया, और यही दर्शाया कि इन्हीं लोगों ने आजादी दिलाई, जबकि इस तरह का ऐसा नहीं था। इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, देश की जनता के साथ छल किया गया। ये निश्चित मान के चलिए, आज जिस तरह से जनमानस इस चीज को जान रहा है, पहचान रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो हर प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाती है। ठीक है सर, 30 सेकंड में बाकी सभी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। पंकज जी रुक जाइए, ये निश्चित मान के चलिए। 30 सेकंड। विनय मिश्रा देखिए, इन्होंने अभी तक किसी एक ऐसे आंदोलन का नाम नहीं लिया जिसमें संघ के लोगों ने या सावरकर के लोगों ने भाग लिया हो, क्योंकि है ही नहीं कोई आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है राजनीतिक पार्टी की होती है। संघ तो सामाजिक संगठन है, अपनी बारी का इंतजार तो समाज के लिए काम करने का टूर्नामेंट की आदत होती है। रुक जाइए सर, समय कम है, आप लोगों की आवाज मेरे दर्शक नहीं सुन पा रहे, रुक जाइए। आप तो श्रेय लेते हैं ना आजादी का, बताइए आजादी का श्रेय नहीं लेता है। आप कांग्रेस पार्टी के श्रेय नहीं है, हमने आजादी दिलाई। प्रशांत जी मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। नाम बताइए जो काला पानी में रहा हो, या कांग्रेस के एक नेता को फांसी की सजा हुई। संघ श्रेय नहीं लेता है। समय कम है, रविंद्र जी आप बोल लीजिए प्लीज। मुझे इजाजत लेनी होगी, रविंद्र जी आप बोल लीजिए प्लीज। देखिए, संघ जो है
उसको लाशें पसंद है, सांप्रदायिकता पसंद है, दंगे पसंद हैं। दो उसकी उत्पत्ति 1924 में कांग्रेसी थे हेडगेवार साहब, और कांग्रेस से इस्तीफा देके उन्होंने 24 में दंगे कराए। 24 में दंगे कराने के बाद जब देश आजाद की बात मत करिए, कौन से दंगे कराए भाई? सावरकर कौन से दंगे कराए? कैसे आदमी का आप बिठा लेते हैं? कह रहे दंगे कराए। माफी मांगी पटेल साहब से, तो ये इनका इतिहास। कौन से दंगे कराए आप बताइए, बिना तथ्यों के, बिना किसी फैक्ट के की बात आप करने काम कर रहे हैं। की बात करते हैं तो कांग्रेस ने वर्तमान हिंदुस्तान को दिया जब देश आजाद हुआ था। कौन से कांग्रेस नेता ने फांसी हुई? कौन से कांग्रेस नेता को काला पानी की सजा हुई? कुछ पुराने बयान याद आते हैं और वो आज अगर दोहराते हैं तो कई लोगों को आईना देखना पड़ जाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। भाजपा 14 अगस्त को भारत विभाजन की विभीषिका का स्मरण हर वर्ष करती है। हर 14 तारीख को ये दिन भारतीय जनता पार्टी याद करती है और उस वक्त जिन लोगों को हमने खोया उन्हें श्रद्धांजलि देती है और ये याद दिलाती है कि किन परिस्थितियों में विभाजन हुआ था, किन के चाहने पर विभाजन हुआ था और किन की वजह से कई लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन 15 अगस्त जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उस दिन जश्न मनाया जाता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कांग्रेसियों पर प्रहार करते हुए नेहरू जी की उस वक्त ली हुई डिसीजन को गलत बताते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि उनकी वजह से, गलत निर्णयों की वजह से, जिन्होंने अपने स्वार्थ को पहले रखा, राष्ट्र को बाद में रखा, उनकी वजह से विभाजन की विभीषिका को हमने देखा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।